स्कॉलरशिप देना, पढ़ाना। आपके बच्चों के लिए शिक्षा, यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इसके दरवाजे बंद थे। वो आदमी खोल दिया, अपना पूरा पॉलिटिकल उनका करियर खत्म हो गया उस चक्कर। लेकिन आप याद नहीं। अब आए दलित लोग, मिडिल क्लास। मैंने एक जगह भाषण में कहा था कि इमरजेंसी तुम्हारे लिए होगा काला दे, मेरे काला दे, मेरे लिए तो पीला दे, गोल्डन नहीं है। अच्छा है, इंदिरा गांधी ने गलत किया, 18 महीना के लिए लगा, 5 साल लगाना चाहिए, 5 बरस लगाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण सीधे भड़का रहे थे पुलिस और आर्मी को कि मत मानो सरकार की बात। क्या आज कोई कर सकता है? करके दिखाए मैदान। ये मोदी सरकार है, छोटी छोटी बात के लिए केस हो जा रहा है जेल में। आज कोई सेना पुलिस को भड़का के दिखाए तो इमरजेंसी नहीं लगता था। कहा बीजेपी के शासनकाल में पिछले वर्षों में आंदोलन ने 3 बार सरकार को झुकाया, 3 बार। पहला जो SC ST एक्ट का आंदोलन था, इसमें से 11 बच्चे शहीद हुए थे, 11 या 13 बच्चे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त किया, अध्यादेश ला। उसके बाद विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के लिए 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। छात्रों ने, एक्टिविस्टों ने लड़के, सड़क पे लड़के फिर से सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पार्लियामेंट से निरस्त करवाया और 13 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट रोस्टर आए। तभी आपके बच्चे प्रोफेसर बनने हैं, फ्री का मिल रहा है, फ्री का। फिर किसानों का 3 कानून, इतना लंबा चला, करीब 700 किसान शहीद हुए। उन्होंने सरकार को झुकाया, 3 कानून वापस लिए। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, मैं खास तौर से हिंदी बेल्ट की बात, पूरे भारत की बात में नहीं, हिंदी बेल्ट कि समाज में जो हम लोग यहाँ सेमिनार करते हैं, बोलते हैं कि समाज में, मतलब एक होता है, हर समाज में डिमांड होता है, डिमांड कि हमें चाहिए। तो जागरूक समाज होता है ना, उसके सारे इशारे से सरकारें झुकती है। हम लोग पता नहीं कितने दिन से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सैकड़ों प्रोग्राम कर लिए होंगे, कहाँ देश भर में घूम घूम के भाषण दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, थोड़ा बहुत जो भी ये सब मिला, वही से थोड़ा बहुत जो भी मिला, उसको RSS बीजेपी तबियत से नस्तनाबूद कर रही है। लेकिन समाज में टेंशन नहीं, आक्रोश नहीं, गुस्सा नहीं। अभी SC ST का आया है एट्रोसिटीज का डेटा 2023 का, सबसे टॉप रामराज उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और फिर तीनों में बीजेपी का। उसके बाद फिर डबल इंजन बिहार, 4। जरा सोच कि पहले इस तरह के एट्रोसिटीज होते थे तो हमारे सीनियर जो बैठे हुए बताए, कम से कम सिंपैथी में ही नेता उसके घर जाते थे, सीनियर लीडर जाते थे, सांत्वना देते थे कि हम पुलिस पे दबाव बनाएंगे। जब बेलछी कांड हुआ था तो इंदिरा जी वो गई थी हाथी पर बैठ, बेलछी बिहार। आजकल कोई आपको नहीं पूछ रहा, क्यों? सोचने की बात, कोई नहीं पूछ, आपसे कोई संवेदना भी नहीं करता। जुल्मी जो जातंकी आतंकी है, उसका मन इतना बढ़ गया है, को वायलेंस करता है, क्राइम करता है आपके खिलाफ, आप वीडियो बनाकर, रील बनाकर डालता है। क्यों करता है? क्योंकि आपको टेरराइज करने के लिए। लेकिन आप में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई कोई झगड़ा लड़ने की ताकत नहीं है। क्योंकि खासतौर से दलित, SC ST OBC यहाँ तो कोई संघर्ष में हुआ नहीं। किसने किया संघर्ष? किसने किया संघर्ष? बताइए आप।
मतलब बाबा साहब थे कि वो लड़ भिड़ के वो आरक्षण का प्रावधान करा रहे। 300 से ज्यादा थे संविधान सभा, अकेले थे और लागू कर उसी से 40-50 साल में दलित का एक कोट टाई वाला जो मिडिल क्लास पैदा हुआ। 1950 से पहले मैं ओबीसी की बात नहीं कर रहा, ओबीसी राजे रजवाड़े कुछ थे। दलितों में कौन रजवाड़ा था, किसकी जमींदारी थी, कौन उद्योग चला रहा था, किसके बैंक थे, जमीन कितनी थी, खाने का ठीक नहीं था, कपड़ा पहनना फटा हुआ कपड़ा पहनना था, पिटाई अलग से। वो स्टेट की अफर्मेटिव एक्शन की वजह से और खास तौर से मैं तो संविधान सभा का करता हूं कि इतने राजे महाराजे सब दक्षिणपंथी लोग भी थे, लेकिन तब भी हम डॉक्टर अम्बेडकर के अकेले आर्गुमेंट से आखिर उन्होंने रिजर्वेशन किया। आर्टिकल 342 ओबीसी के आरक्षण के लिए किया कि नहीं? ओबीसी वहां थोड़ी लड़ रहा था, ओबीसी लड़ नहीं रहा था जिसकी वजह 342 मिला। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में दिखाइए कितने लोग लड़ रहे थे, चाहे बाहर कितने लोग नहीं। बाबा साहब ने रिजाइन भी किया तो 4 कारण दिए, 4 कारण। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण जो है कि ओबीसी के लिए कमीशन गठित नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पढ़िए जाके सब इंटरनेट पे। क्या उनको विचारों को देखा गया? गले में माला विचारों को। अरे अपर कास्ट मान लिया नहीं लगता, नाम के ऊपर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था हिंदू कोर्ट बिल, सबसे इंपॉर्टेंट उस मुद्दे पर रिजाइन किया। तो कितना महिला के घर में बाबा साहब खाई और आरएसएस उस समय विरोध कर रहा था हिंदू कोर्ट बिल का। 30 नवंबर का मेरे पास कागज रखा हुआ, 26 नवंबर को संविधान सभा में सौंपा गया था संविधान, और 30 नवंबर, देखिए मैं इतिहास पढ़ता हूं तो खोद के निकालता हूं, ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949, 4 दिन बाद ठीक ये लेख लिखता है आरएसएस और कहता है कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हमारा संविधान है। एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। सार्वभौम अधिकार वही अभी ज्ञानेश कुमार कर रहा है जो आरएसएस का एजेंडा था कि कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास ही वोट रहे। एक बार बताओ आरएसएस क्या संगठन है, आप नहीं जानते हैं ना, तो सेमिनार आरएसएस क्या मुसलमान, ये सॉरी मैं नहीं सुनता मुसलमान के बारे में, ईसाई के बारे में, वो हिंदू समाज के बारे में जिसमें आप दलित पिछड़े महिलाएं सब है। आपकी क्या स्थिति है जरा जाके देखो। क्या टाइम हो गया? आपकी क्या स्थिति है मनुस्मृति पढ़ लो जाके, रेलवे स्टेशन पे छोटा छोटा मिलता है, पढ़िए। अब ब्राह्मण महिला की क्या स्थिति है वो भी पढ़ लो। मुसलमान को छोड़ दीजिए, मुसलमान तो खाली अब ये सोच रहा है कि भाई मेरे फ्रिज में कौन सा मांस रखा हुआ है ये मत देखो, वो तो बेचारा आतंक, खास तरह के आतंकवाद से परेशान। जो ग्रंथ, जो पार्टी, जो विचारधारा आपको नीच समझता है। अभी देखे ना, यादव जी का पिछले साल शुद्धिकरण इसी साल से, इसी शुद्धिकरण हुआ था, मौर्य जी का भी हुआ। तो आप क्या क्षत्रिय भी समझते हैं, क्षत्रिय भी समझते हो ना? तभी ये समाज इंटरनेट के जमाने में, तभी ये समाज जाग नहीं रहा है। क्यों? सोचिए इसका कारण मैं बताऊं। ये सब फ्री का जो मिला है ना, सब आरक्षण फ्री का, कोई आंदोलन नहीं किया, समाज ने कोई पार्लियामेंट नहीं घेराव किया, लोगों ने नेताओं ने लड़के आपको दे दिया तो आपने हिंग फिट लगा नहीं, मेहनत लगा नहीं। भाई हिंदू कोड बिल में भी यहाँ तो लाखों लोग इकट्ठा हुए ना, अन्ना हजारे ने लाखों लोग इकट्ठा कर लिया, साधुओं ने पार्लियामेंट घेरा था ना, आप क्या करें? बाबा साहब के संविधान का पहला लाइन, वी द पीपल, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो अपने अधिकार की रक्षा के लिए हम भारत के लोग
आप लोग हैं, नहीं है। आप जात है। आप लोग नहीं है, जाति है। आप इंडिविजुअल नहीं है, व्यक्ति नहीं है। जाति समूह में है और आपस में मुठभेड़ कर। हिंदू राष्ट्र की पालकी आरएसएस नहीं, आरएसएस तो सिंहासन में बैठा हुआ ऊपर। अब पालकी कौन ढो रहा है? आप लोग ढो रहे हैं, आप लोग ढो रहे हैं। तो चिराग पासवान तो उनकी जाति का वोट उन्हीं को जाएगा। इलेक्शन खत्म होता होता पता लगा पासवानों की हत्या शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई। तो जात के नाम पे वोट दोगे तो लाठी भी पैकेज डील है। मांझी अठावले, आप लोग उसको वोट देते हैं, इसलिए आप लोग अपनी सजा के जिम्मेदार खुद हैं। मैं इतने हजारों सभाएं में गया, मैंने एक जगह सवाल पूछा महिलाओं की सभा में कि आप जितनी महिलाएं बैठे हैं, हम चाहते हैं कि सबको 200 करोड़ का हम बिजनेस दें और 10 लोकसभा का टिकट दें। 2 ऑप्शन हमारे, आप क्या चाहें? कई जगह सवाल पूछा, यहां भी पूछ लेता कि 200 करोड़ का बिजनेस देना है, 30 विधायक का टिकट दे रहे हैं, कौन सा लोग? क्या हमारा समाज बोला नहीं? तो बोलेगा टिकट दे दीजिए, बिजनेस नहीं लेंगे। समझिए बात, यही है। सीखिए, ब्राह्मण से सीखिए। ब्राह्मण बच्चों को बोलिए कि तुमको हम लेक्चरर बना रहे हैं और तुमको विधानसभा का टिकट देना है, तो क्या लोगे? क्या बोलेगा? पहले हमको कॉलेज में लेक्चरर बना टिकट बना। ये है समाज के नब्ज को हम पहचानते हैं। एक टिकट के लिए मेरे जात का हो गया, मेरे जात को टिकट मिल जाए। जितना लोग बैठे हुए 90% लोग तो अंदर से मानोगे चुनाव टिकट मिले, ये यथार्थ है। आपके एजेंडा पर, हमारे समाज के एजेंडा पर ये मुद्दे नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आपके लिए जो कुछ काम भी करता है उसको आप थैंक यू नहीं बोलते। अर्जुन सिंह को कोई ओबीसी सेलिब्रेट करता है? बताइए। बीपी सिंह को सेलिब्रेट करते हैं? नहीं। तो आपके लिए काम कौन करे? कोई नहीं करे। वो अर्जुन सिंह का कंट्रीब्यूशन एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं मानता हूं कि ओबीसी के इतिहास में एक बड़ा लैंडमार्क है। जो काम किंग ऑफ बड़ौदा करते थे, स्कॉलरशिप देना, पढ़ाना, आपके बच्चों के लिए शिक्षा, यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इसके दरवाजे बंद थे। वो आदमी खोल दिया, अपना पूरा पॉलिटिकल उनका करियर खत्म हो गया उस चक्कर। लेकिन आप याद नहीं। और दलित लोग, मिडिल क्लास। मैंने एक जगह भाषण में कहा था कि इमरजेंसी तुम्हारे लिए होगा काला पीले दे, मेरे काला दे, मेरे लिए तो पीला दे, गोल्डन नहीं है। अच्छा है, इंदिरा गांधी ने गलत किया, 18 महीना के लिए लगा, 5 साल लगाना चाहिए, 5 बरस लगाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण सीधे भड़का रहे थे पुलिस और आर्मी को कि मत मानो सरकार की बात। क्या आज कोई कर सकता है? करके दिखाए मैं जान। ये मोदी सरकार है, छोटी छोटी बात के लिए केस हो जा रहा है, जेल। आज कोई सेना पुलिस को भड़का के दिखाए तो इमरजेंसी नहीं लगता था। क्या क्या बैंक का नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स खत्म करना, जमींदारी उन्मूलन, 66 पब्लिक सेक्टर यूनिट, two important personalities were there, आयरन लेडी इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन। दलित उस समय कहते थे ना कि इंदिरा गांधी दलितों की अम्मा हो गई, दलित सरकारी दामाद बन गए। सबसे ज्यादा नौकरियां मिली, लाखों लाख मिली। नेहरू ने ओएनजीसी करवाया, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी में रिजर्वेशन मिला, रुपया कमा रहा है, 5-5 लाख कमा रहा है। कभी थैंक यू जगजीवन बाबू बोले? कभी थैंक फ्री का मिला, फ्री का। तो दिमाग में कीटाणु काट लिया कि सीधे देश के शासन पे कब्जा कर लेंगे, सब लोग एमपी मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके बाद हम ठीक कर लेंगे सब कुछ। ये अनरियलिस्टिक ड्रीम से कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं,
जिस समाज का मिडिल क्लास, बुर्जुआजी, लेखक, पत्रकार, वकील, सीए, पढ़ा लिखा पूरा क्लास नहीं हो, मिडिल क्लास नहीं होगा, वो समाज कभी शासन नहीं कर सकता। 40-50 साल में आरएसएस कहता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब बेच क्या रहे? प्राइवेटाइजेशन क्या करते हो? एक सेकुलर डेमोक्रेटिक वेस्टर्न एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जब पाकिस्तान गोली बारूद बम बना रहा था, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस बना रहे, डैम्स, उसमें आपको भी मौका मिला ना, सार्वजनिक क्षेत्र था। इंदिरा गांधी ने इतना पब्लिक सेक्टर में, राजीव गांधी बनाया तो उसमें जगह मिला, और उसी से एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हुआ जो आपको सवाल करना है, उसी को आरएसएस तोड़ना चाहती है और आप समझने की कोशिश नहीं करते। सारे सार्वजनिक संस्थाएं खत्म हो जाएगी, बोलेगा ये समाज को कुछ नहीं चाहिए, एक जात का इसको एमएलए एमपी चाहिए, एक जात का मंत्री चाहिए, और उसी में खुश है, पहले जितना पीट लो, सारे अधिकार खत्म कर दो। जात का इसको नेता चाहिए, इसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बर्बाद हो जाना चाहिए था, घेराव होना चाहिए था नेता। अब जाके एमपी के यहाँ एक दिन सो लेते हैं, तो अपने गाड़ी में उसी में खुश है, 5 किलो अनाज में खुश है, 10,000 रुपए में खुश है, फ्री का एजुकेशन को मिला। अगर इतना सस्ता एजुकेशन नहीं रहता तो मैं थोड़ी पढ़ पाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़वा, अशोका यूनिवर्सिटी में तो मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता, आईआईटी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, करोड़ों फीस लग रहे हैं। ये किसी डिबेट में है? किसी डिबेट में नहीं है। और इसके जड़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट समझ कि बाबा साहब नेहरू तमाम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये कि उन्होंने वोट का अधिकार दिलवाया। तो वोट का अधिकार का क्या मतलब? ये भी फ्री में मिला उन्हें, इसके लिए जनता ने कोई आंदोलन नहीं। ये इंटेलेक्चुअल बड़े पढ़े लिखे लोग थे, डिबेट करके उन्होंने पूरा पार्लियामेंट के डिबेट के बारे में 1919 जाकर साउथ बॉर्डर कमेटी में जो रिपोर्ट सबमिट किया बाबा साहब ने, वो जाके देखो वोटिंग राइट पर क्या उन्होंने लिखा है। उसके बाद साइमन कमीशन का जाकर, साइमन कमीशन में सीधा 1928 की बात कर रहा हूं मैं, कि पागल को छोड़ 21 वर्ष से ऊपर जितने भी स्त्री पुरुष हैं सबको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? वोटिंग राइट। वो इंग्लैंड में गए थे, वहां पे फिर गोलमेज सम्मेलन में वहां भी वहां से यात्रा शुरू हो रही। पहले मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश हुकूमत में वोट के लिए जो है ना, पैसा, संपत्ति और शिक्षा की योग्यता थी। जो संविधान सभा बनी उस समय सिर्फ जितने लोग चुने गए थे, सिर्फ 28% लोगों के वोट से चुने गए, 28%। तो संविधान सभा में बहस, लेकिन नेहरू और अम्बेडकर एक थे ना, एक इस इशू पे। आजादी के बाद फिर बहस हुई, प्रोफेसर केटी साहब ने पार्लियामेंट में उठाया कि कुछ शिक्षा संबंधी योग्यता होनी चाहिए। बाबा साहब का भाषण दिया। अभी मेरी एक किताब आ रही है, पढ़िए, खरीद लीजिएगा 200-400 रुपए में। हमारे लोग किताब भी आजकल कम खरीदते, नहीं खरीदते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुला पढ़। बाबा साहब ने कहा कि आम आदमी को भी इतनी समझ होती है कि अपनी समस्याओं को सोच सके और आपके सामने रख सके, उसका समाधान पेश कर सके। और संसद का एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कम पढ़े, बहुत लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बड़े बड़े प्रोफेसर और डॉक्टर से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं। इसलिए वोटिंग राइट का शिक्षा से और संपत्ति से कोई मतलब नहीं। और आरएसएस क्या चाह रहा था? लिमिटेड वोटिंग राइट होनी चाहिए। चाहे ये 30 नवंबर 1949 संविधान, जब संविधान सौंपा गया उसके 4 दिन बाद, कि मनुस्मृति हमारा संविधान, मनुस्मृति। और हमारे दलित पिछड़े लोग जात के नाम पे एक एक हर जगह से एक एक दलाल ठेकेदार उठा लेता है, उसको टिकट देता है और उसके पीछे आप जो है ना बैक पाइपर की तरह आप घूमते रहते।
तो जा फिर उसी से मांगो, हम लोग का टाइम क्यों खराब करो। अरे मैं तो बार कई बार इसी इसी हॉल में कई बार कह चुका कि जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पर इस संघियों का हमला हो गया है, उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है इन संघियों से भारतीय संविधान गणराज्य वोटिंग राइट को बचाना है। इसलिए मेरा भाई बात पे खड़ा होगा ना उसके टिकट पर, मैं पहला आदमी होऊंगा जो 1 लाख रुपया खर्चा कर जाके हटाने के लिए उसके कैंप में, मेरा रिश्तेदार भी खड़ा, ये हिम्मत है। बिहार